योग दृष्टि समुच्चय उसकी 8वीं ढाल में तीसरी गाथा सामर्थ्य योग की प्राप्ति में जो चाहे वो मिलता है। सामर्थ्य योग के लिए उसे अद्भुत पराक्रम का बल यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के अनंत गुण अनंत शक्ति जो है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ अंत समय तक खत्म ना हो। जो है उसे प्राप्त करने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करना। तो जो है वो उसका पता तो ज्ञान से चला, ज्ञान ने आपको मेहनत कराई, उस मेहनत में जितना भी बल लगा वो सब साधना हुई। ज्ञान ने आपको लक्ष्य पर ले जाने का तय किया, उस लक्ष्य पर हम गए नहीं, सिर्फ हमारा ज्ञान है। उस लक्ष्य तक जाने के लिए जितना पुरुषार्थ हुआ वो साधना है। और जब साधना में लक्ष्य मजबूत रहता है तो साधना परिपूर्ण होती है। जैसे साधना प्रारंभ हुई और लक्ष्य प्रारंभ नहीं रहा, लक्ष्य सोचा छूट गया, छूटा सोचा छूट गया, तो इसका मतलब कि वो साधना ही रही, लक्ष्य रहित रही और फल रहित रही। साधना है लेकिन फल नहीं है, आराधना है, धर्म प्रवृत्ति है, मन का संतोष है, लेकिन शास्त्र दृष्टि से वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता के लिए उसके लक्ष्य को बलवान बना के चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लक्ष्य मजबूत है तब साधना साथ में ही है, क्योंकि जब भी करनी है तब तकलीफ नहीं है। लक्ष्य कमजोर है तब साधना भी अपने आप कमजोर हो जाती है, इसके लिए साधना छूट जाती है, परिणाम छूट जाते हैं, अनुभव छूट जाता है, सारी घटनाओं में वापस हम जुड़ जाते हैं। हालांकि ये घटना के हम ऑलरेडी साक्षी बने, घटना से हम परिचित बने, घटना से कभी प्रभावित ना बने। संसार है, घटना घटने वाली है। जो नौ तत्व के हिसाब से पुण्य पाप पराये है, पर से आए हुए है, पर्याय है, तो उस घटनाओं में हम प्रभावित क्यों हो भाई? ये जो स्वरूप है वो साधना की सर्वप्रथम भूमिका है कि जो तत्व हम हमारे आत्मा के लिए सोचते हैं, आत्मा का उपकार करे, आत्मा का भाव बढ़े, आध्यात्म बढ़े, इसके लिए हम जो तत्व में जुड़ते हैं वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी आत्मशक्ति बढ़े उस चीज के लिए हम सब कुछ करें। और जहां आत्मशक्ति कम होती है, संसार की प्रवृत्तियों से हम हमारे स्वभाव से दूर हो जाते हैं, तो ऐसी कोई भी संसार की प्रवृत्ति या धर्म की प्रवृत्ति हो वो को भी कभी भी उसको साथ नहीं दे सकती। तो धर्म का प्रभाव किस जीव में पड़ता है? भगवान ने धर्म का बोध दिया तो क्या वो धर्म से परिचित हो गए? भगवान ने धर्म प्रवृत्ति की तो उनको देख के भगवान से आकर्षित हो गए, क्या वो धर्ममय बन गए दूसरे व्यक्ति? निमित्त कारण कभी भी उपकारी साबित नहीं होते हैं, उपादान कारण ही उपकारी साबित होता है। निमित्त कारण में परमात्मा है, निमित्त कारण में गुरुदेव है, निमित्त कारण में क्रियाएं है। उस निमित्त कारण को यदि वो पकड़ लेता तो निमित्त कारण पे ही अटक जाता। इसके लिए बाहर के सारे कर्म यदि तुम्हारे धर्म क्रिया से बदलते हैं तो वो धर्म क्रिया भी उसके लिए निष्फल साबित होती है, क्योंकि विजन हमारा पाप बदलना था, इसके लिए धर्म का चुनाव था। विजन हमारा कर्म बदलना था, इसके लिए और अच्छी क्रिया करना था। हमारी दृष्टि कहाँ पर थी? कर्म बदलने के लिए। हमारी दृष्टि कहाँ पर थी? अच्छे कर्म के लिए। तो यहाँ पर अध्यात्म की जब बात आती है तो कर्म की बात इसके लिए नहीं आती कि कर्म जड़ है, कर्म जीवंत नहीं है, कर्म प्राणवान नहीं है। कि जैसे ये पाठ जड़ है इसी तरह कर्म जड़ है। ये पाठ यहाँ पर पड़ी है, इसी तरह बहुत सारे कर्म उनका जो समय है वो चला जाता है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अद्भुत अपूर्व बलवान अध्यात्म ही प्रकट करना है। जो अध्यात्म प्रकट हो रहा है तब कर्म की असर है सब वो कम हो जाएगी। यानी कि कर्म का जो अवसर था, क्यों तीर्थंकर भगवान तुरंत मोक्ष में नहीं गए? कोई तीर्थंकर भगवान छठ करके अठम करके गए, प्रभु महावीर 12.5 साल के बाद गए। क्यों ऐसा हुआ? वजह क्या? जड़ जड़ कर्म की जो प्रकृति है वो ऑटो सिस्टम है, वो चलती रहती है। हमने धर्म क्यों चुना? कर्म बदलने के लिए।
तो तीर्थंकरों की साधना में कोई कमी थी? उनका कर्म तो नहीं बदला, उनको तो वापिस संसार में रहना पड़ा, वो कर्म तो भुगतना पड़ा। क्यों भाई, किसने भुगता? पुद्गल ने सारे कर्म का लेन देन किया, पुद्गल के कारण सारा कर्म का व्यवहार हुआ। तो जीव के कारण होना चाहिए ना, जीव तो मोक्ष में गया, तो वहां तो कर्म है ही नहीं। परिस्थिति ये बनती है कि संसार में जड़ प्रकृति संसार की होने के कारण उस जड़ प्रकृति का व्यवहार होता है। कर्म जड़ है, और जिसने धर्म को सचेतन नहीं माना वो कर्म क्या पर खड़ा रहा। तुम्हें कर्म क्यों बदलना है? तुम्हें परिणाम यानी कि स्वभाव क्यों नहीं बदलना है? तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है कि दुख नहीं आना चाहिए, दुख ना आए उसके लिए धर्म हम करें? तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है कि धर्म करेंगे तो बस शांति मिल जाएगी, ये जीवन तो अच्छा रहेगा? ये जीवन अच्छा नहीं, तेरी आत्मा अच्छी अनंत काल से, अनंत काल से तेरे स्वरूप में कोई कमी नहीं आई है। तुझे तेरा स्वरूप न दिखा, इसके लिए तुझे सिर्फ शास्त्र के आत्मा, शास्त्र में आत्मा की जो बातें थी वो पता चली, मैं आत्मा वो पता नहीं चला। धर्म रिलेटिव क्रिया करनी थी तो जवाब था किसके लिए क्रिया करने के लिए? आत्मा के लिए तो करना पड़ता है। संसार की स्थिति में कोई छोटी उम्र में मर गया तो क्या भाई, आत्मा तो शाश्वत है, अमर है, अब सबको जाना है यहाँ से। सांत्वना देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई जो भी है कर्म का फल है, आत्मा नई गति में गया, अभी उससे आत्मा को शांति मिले उसके लिए आप पूजा पढ़ा दो, आत्मा को शांति मिले इसके लिए आप मन में दुख मत लगाना, बाकी वो आत्मा भटकती रहेगी, अतृप्त रहेगी। अरे पूरा पूरा खेल कर्म के नाम पर, संसार के जड़ के नाम पर खड़ा कर दिया। तो धर्म जो प्राणवान है उसके लिए क्या? आठवीं दृष्टि में यहाँ आत्मा की वास्तविकता, आत्मा के जो गुण है उस गुण को लेके कह रहे कि जब तक तुम उसे समाप्त नहीं करोगे अज्ञान को, तब तक इस दुनिया में कोई ऐसी वास्तविकता, ऐसी कोई सामर्थ्यता, ऐसी कोई चीज नहीं है, जादू नहीं है कि वो खत्म हो जाए। कोई जादू ही नहीं है ऐसा कि खत्म हो जाए। लाओ कोई जादू हो तो ऐसा। एक योद्धा वो 6 महीने तक लड़ता रहता है, वजह क्या? उसमें पावर है। एक मिथ्यात्व अनंत काल से हमारे अंतर में बसा हुआ है, वजह क्या? संसार का राग है, संसार का पावर है। तो वो योद्धा खसता नहीं है, यानी कि मिथ्या तो खिस नहीं सकता। एक कैटेगरी मैनेज की, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक दर्शन है, देश वित्तीय, सर्ववित्तीय। आत्मा क्या है? आत्मा तो देवगुरु अनंत शक्ति का धारक है। आत्मा की शक्ति कहीं कम हो तो बताओ, और प्रगट का जब अवसर आया तो प्रगट नहीं हुई, इसकी वजह बताओ। पूरा अनकॉन्शियस। आठवीं दृष्टि में कहते हैं कि चंदन गंध, दूसरी गाथा में ऐसा कहा था कि चंदन जो है उसकी सुवास, सुवास जो है उसके हर कण में, हर पॉइंट्स में, 74 है, 78 की बड़ी सीसी है, फिर भी उसके हर बूंद में, बूंद के बाद हर छोटे छोटे पॉइंट में भी, वहां पर हर छोटे छोटे बूंद के साथ श्वास है ही है। तुम कहाँ नहीं मानोगे? जब आत्मा का स्वभाव अनंत शक्तिशाली है, तो आज हमारा सबसे ज्यादा पुरुषार्थ आत्मा के बल को अनुभव करने का होना चाहिए। उसके जगह हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ साबित होता है। ऐसा नहीं मिला है उसके लिए हम दौड़ते हैं, मिला है तो उसको संभालने के दौड़ते हैं, और ज्यादा कैसे उसके लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। ये करनी थी तैयारी, लिमिट तो सोचो। मम्मन की लिमिट नहीं थी, इसके लिए उसने जबरदस्त पुरुषार्थ किया। और कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मेरा सुबह शाम प्रतिक्रमण हो जाता है, समय हो जाता है, पूजा हो जाती है, बढ़िया चीज है। मन कहाँ है वो तो बताओ। सबसे ज्यादा हमारी सोच कहाँ पर सेटअप हुई है? क्योंकि बाहर की ऑलरेडी सारी चीजें वो सब व्यवहार के लिए उपचरित है, धर्म के व्यवहार के लिए और संसार के व्यवहार के लिए उपचरित है, सामान्य है। लेकिन जब अपनी खोज प्रारंभ होती है, तब मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि ये सारे इस चीजों के लिए मैंने टाइम दिया इतना। और जब जागता है, समझता है, तो उसे लग रहा है कि अभी बदलाव के बिना कोई चांस नहीं है, परिवर्तन निश्चित है। किसने बदलाव लाया? था तो वही व्यक्ति, वही था ना व्यक्ति, तो बदलाव किसने लाया? उसको ऐसा क्यों लगा कि अभी हम मन से शांत रहना है? उसे ऐसा क्यों लगा कि बस मोर देन इनफ, अभी तो बहुत कुछ हो गया, अभी तो आगे ही आराधना में जाना है? उसे ऐसा क्यों लग गया कि भाई मेरा धन किसी के आंसू ना पहुंचे तो मेरा धन भी क्या काम का? उसे त्याग की, उदारता की भावना आने लगी। जहां पर अरबों रुपए होने के बाद भी असंतोष है, अरबों रुपए होने के बाद भी लालच छूटती नहीं है,
और सीधा भाई पे केस कर देता है, मुझे ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। करेगा क्या 1 लाख करोड़ रुपए? नहीं चलेगा, केस डाल देता है, नहीं चलेगा। एक रिलेशन और रिलेशन में डिवोर्स होते हैं तो कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, पैसा चाहिए। मन की जो लालच दशा है, मन की जो भय दशा है, वो खत्म ही नहीं होती है। हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये सारी लालसा के जो पदार्थ है वो खत्म नहीं होते। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा कालो न याति भयमेव याति। तुम चले जाते हो, समय थोड़ी जाता है। तुम ऐसा सोचते हो कि आयुष्य खत्म हो गया, ये व्यक्ति मर गया, इसका आयुष्य खत्म हो गया। वो व्यक्ति मर गया तो इसका आयुष्य खत्म हुआ, तो क्या संसार में दूसरे लोग जन्म मरण नहीं होने वाले हैं? ये संसार तुम्हारे खत्म होने से या इंसान खत्म होने से क्या संसार नहीं रहने वाला है? भयंकर बीमारी, थर्ड वॉर, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या सृष्टि पर कोई जीव नहीं रहने वाला है? ये जीव के कर्म है तो कर्म के कारण देह नहीं रहने वाला है। कर्म और देह है और कर्म का उदय है तो सुख दुख नहीं रहने वाला है। तुम्हारा यहाँ से जाना निश्चित है, ये संसार तो ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन वो क्या सोचता है, संसार मेरा है। अहम ममेति मंत्रयम मोहस्य जगदान्विकृत अयमेव वही नय पूर्वक। हाँ, मोह पति मंत्रो भी मोहजित। परिस्थिति क्या बनी? एक व्यक्ति अपने मिथ्यात्व को, यानी कि अपनी संसार की स्थिति को, संसार की लालसाओं को पूर्ण रूप से बदलकर महासमाधि की ओर आगे बढ़ता है। पूर्ण निर्वाण को कैसे पाना उसका पुरुषार्थ करता है। और एक व्यक्ति तो ऐसा है, उसके सामने सारी चीजें, सारी अध्यात्म की स्थिति होने के बाद उसका वो भाव ही नहीं बनता, पुरुषार्थ नहीं बनता। यानी कि सिर्फ पुद्गल की दृष्टि से काम नहीं चलता, पुद्गल के ज्ञान भी होना जरूरी है। वापिस, पुद्गल की दृष्टि से ज्ञान काम नहीं चलता, पुद्गल का ज्ञान होना जरूरी है। पुद्गल की दृष्टि देख लिया सारा सामान, देख लिया सारा संसार, देख लिया सारे पदार्थ, देख लिए सारी समृद्धियां, पुण्य के बहुत सारे उदय में बहुत सारी अनुकूलताएं मिल गई, वो पूरा संसार है, उसको हमने देख लिया, देख रहे हम। लेकिन वो संसार देखने के बाद उस पुद्गल का ज्ञान नहीं है हमें। हमारे के लिए देखने की दृष्टि है, समझने के लिए दृष्टि नहीं। हम देख सकते लेकिन समझ नहीं सकते। ऐसी इसी तरह जैसे पुद्गल के प्रति आपकी आपकी ज्ञान दशा है और दृष्टि से आगे बढ़ रहे हो, इसी तरह धर्म की दृष्टि नहीं, धर्म का ज्ञान, धर्म की क्रिया नहीं, धर्म का गुण। तो कितना बड़ा फर्क बता दिया, इतना बड़ा डिफरेंस बता दिया कि पुद्गल को तुम देख रहे हो कि पुद्गल के ज्ञान को देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि पुद्गल पे रुकी है या पुद्गल के पार क्या है, वो ज्ञान भी है। तो यहाँ पर जब अपूर्व समृद्धि प्राप्त होने वाली है, अपनी आत्मा की अनंत शक्ति से वो जुड़ने वाला है, अब अनंत शक्ति का अनंत काल जो व्यतीत होने वाला है उसका यहाँ पर गुण बता रहे 8वीं दृष्टि में। क्षीण दोष सर्वघ्न महामुनि सर्वलब्धि फल भोगी जी, पर उपकार करी सुखते पामे योगी अयोगी जी। सर्व शत्रु क्षय सर्व व्याधि लय पूर्ण सर्व समाहि जी, सर्व अर्थ योगे सुख तेह थी अनंत गुणे नीरही जी। क्षीण हो गए सारे कर्म से, क्षीण दोष, 8वीं दृष्टि। यहां पर राग द्वेष की स्थिति नहीं, यहां पर कोई ऐसा संसार लक्षी विभाव लक्षी कोई भाव आने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे दोष का क्षय हो गया। जो घाती कर्म जो संसार में परिभ्रमण कराने वाला था, हालांकि भगवान के लिए घाती अघाती हमने सोचा है, गुण स्थानक भी शास्त्रकारों ने बाल जीवों को समझने के लिए बताया है। हालांकि देखने जाओ तो उसे मिथ्यात्व अवस्था तो एक ही क्षण में आपके पलकारा में प्रसन्न चंद्र राजर्षि को मोक्ष में ले गया। गिनो गुण स्थानक, चलो। प्रसन्न चंद्र राजर्षि भगवान को पूछ रहे सैनिक महाराजा के, वो राजा वो खड़ा है, उस पर्सन देख उस गाइस कौन है वो? वो बोलता है तो मुझे लग गया हुआ देखिए मोक्ष में चला गया तो पूछता है तब तक तो कि इतनी जल्दी हो सकता है? हाँ, क्षीण दोष कि क्षीण संसार। दोषों का क्षय होता है कि पूरे संसार का क्षय हो जाता है? यानी कि जहां दोष क्षय होते हैं वहां संसार खत्म हो जाता है। यानी कि जहां निर्मलता है वहां मुक्ति है। तुम मोक्ष का अनुभव आज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकता है ना, क्योंकि वो परम चेतना में लीन हो गया, अपने आत्मा के अनुभव में स्थिर हो गया। उसके जीवन में जो दोष थे, राग द्वेष, मेरा पराया, उसके प्रति घृणा निंदा ईर्षा, वो तो अभी कब का चला गया।
एक व्यक्ति एक बड़े फार्म हाउस में, 200 एकड़ का फार्म हाउस है, उसमें एंटर होना है, तो स्टार्टिंग में जहाँ एंटर होना है वहाँ गेट पे वॉचमैन है, वहाँ गेट पे ऑलरेडी उनकी इंक्वायरी हो रही है, अब धीरे धीरे अंदर जा रहा है। अब जहाँ 200 एकड़ के 2000 एकड़ के फार्म हाउस में उसको 100 एकड़ के बाद ऑलरेडी वहाँ पर उसका बंगला है, रेसिडेंस है, और वो जो बंगला रेसिडेंस है उसके आसपास सारे ट्रीज, सारे ग्रीनरी, सारे गार्डन, सारे फ्लावर्स, अलग अलग वेराइटीज के है सब कुछ। बाहर का दृश्य अंदर का दृश्य कोई फर्क है कि नहीं है? बाहर जैसा वातावरण है ऐसा अंदर के वातावरण में फर्क है कि नहीं है? बाहर जो स्मेल है वो अंदर के स्मेल में फर्क है कि नहीं? बाहर की दृष्टि और अंदर की दृष्टि में फर्क है कि नहीं? बाहर जो था उससे विशिष्ट अंदर है। क्यों? वो देख रहा है, देखने के साथ उसे स्मेल आ रही, अनुभव आ रहा है कि वहां जो स्मेल नहीं थी, बाहर जो मैं ट्रैवलिंग करके आया वहां स्मेल नहीं थी, वो अंदर आने के बाद अलग अलग चंपा, मोगरा, रात रानी, जुआ, गुलाब, सब कुछ अलग अलग फ्लावर्स है, पूरे गार्डन बने हुए हैं, और जा रहा है अंदर, पूरी ग्रीनरी देख रहा है, पूरा वहां का माहौल देख रहा है, अलग अलग फाउंटेन देख रहा है, म्यूजिकल स्मेली फाउंटेन, अलग अलग वहां पर अत्तर के हौज जैसे, स्विमिंग पूल जैसे देख रहे हैं, और धीरे 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 आगे जा रहा है। पूरी बाहर की दुनिया खत्म हो गई ना? दोषक शय से कहते हैं। पूरे दोषक शय का जो व्यवहार था वो खत्म हो गया, उसका महक छू आने लगी, अब सुगंध का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर आठवीं दृष्टि में वो जीव 12वें गुणस्थान के दोषक क्षय, यहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंस होने वाला ही नहीं है, संभावना खत्म हो गई, सारी संभावना खत्म हो गई। एक राजा है जो सिंहासन में बैठा है, राजा से ऊपर सम्राट है, सम्राट के ऊपर चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती का इतना रुतबा, इतना दबदबा है, उसके सामने कोई व्यक्ति राज दरबार में आके गाली गलौज करने वाला है, संभावना खत्म हो गई, संभावना सारी खत्म हो गई। एक पिताजी है, दादाजी है, जो उपकारी है, जो धर्मवान है, जो तपस्वी है, जिनका मन सरल है, जो ऑलरेडी सबके लिए सम्मानीय है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई घर पे आके उसके लिए कोई गलत बात बोलेगा? संभावना खत्म हो गई। जहां संभावना है वहां पर वो वस्तु मिल सकती है, जहां संभावना नहीं है वो नहीं मिल सकती। अपमान नहीं हो सकता है, कोई गाली गलौज नहीं कर सकता है, वो गरीब के पास पैसा नहीं, संभावना नहीं है कि कोई इससे चैरिटी दान मांगेगा कि तो पैसा देगा, वो ऑलरेडी भीख मांग रहा है। जहां संभावना खत्म है वहां पर ऑलरेडी आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर 13वें गुणस्थानक, 14वें गुणस्थानक पर अब दोषक क्षय, सारे दोष समाप्त हो गए। हम हमें तो खाली इतना काउंट करना है, इतना मापदंड रखना है कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, दोष है किसके लिए, कौन से पुद्गल का खेल बाकी है अभी तक, वो तो बताओ। क्या चाहिए? 100 करोड़, 1000 करोड़, रिलेशन, मेरे पर आए, मान सम्मान, पद, क्या चाहिए क्या? और जो चाहिए वो दुखदायी स्थिति है, इतने पता नहीं चलेगी तो वो चाहिए, जो दुख देने वाली स्थिति है वो चाहिए, तुम्हें ले लो। पूरा मन का जो व्यवहार था वो पूरा बदल गया कि ये चीज तो दुखदायी, अभी ये लेके मैं क्या करूंगा? त्यागना आसान है कि कठिन है? किसके लिए? ज्ञानवान के लिए। जो ज्ञान है उसके लिए त्याग आसान बन जाता है, उसे सारी चीजें रहती नहीं है, मिट्टी और सोना। हाँ? ऐसा उसमें ऋषभ, ऋषभ जिन राज मुझ आज दिन अति भलो, गुण नीलो जैन तुझे नयन दीठो, कनक पाषाण जिम, एक लोहा और जो सोना वो खींचता है ना, है? प्रभु आपकी भक्ति मुझे खींचेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी और सोना को समान गिनता है। जो मिट्टी है, जो सोना है, वो दोनों पृथ्वी का एक भेद है, दो समान है एक है। हाँ? मान सम्मान सम गिनता है, हीरा और कांच समान गिनता है। यहाँ पर स्थिति बन जाती है उसकी कि पुद्गल का जो खेल था, पुद्गल की जो चाहना थी, अब तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए वो बताओ। तुमने क्या चाहा साधना से? तुम्हारा लक्ष्य बलवान नहीं है ना साधना के बाद भी? क्योंकि जो साधना है वो विशिष्ट क्रिया है जो दिखेगी नहीं, और जो क्रिया कर रहे बिना साधना के विशिष्ट होगी तो भी उसका कोई फल दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। साधना है फलदायक है, साधना है फल रहित है, साधना ही दोनों रिजल्ट देती है।
हाँ, किसके प्रभाव से? सिर्फ आपकी भाव दशा से, यानी कि अनुभव से। साधना है लेकिन लक्ष्य नहीं है, बोलो साधना का फल दिखेगा? साधना ज्ञानी की नजर से सिद्ध है, फलीभूत है? नहीं है। वही साधना है और तुम्हारा लक्ष्य बलवान है, वो साधना फलीभूत होगी कि नहीं होगी? साधना का फल क्या हो सकता है? परम त्याग की अनुभूति। जो त्याग किया है उसमें आनंद आता है, कब त्याग करूं, कब त्याग करूं, कब विसर्जन करूं। एक समय ऐसा आता है पूरा संसार छूट गया, संसार का कोई एक अंश भी, पल भी, दोष भी नहीं है। बोलो ज्ञान दशा के बाद त्याग हो सकता है कि त्याग में राजी हो सकता है? ज्ञान गुण की स्थिति में त्याग होता है कि त्याग में राजी होता है? अब बताओ, कोई भी बचकाम करना है, कहीं दुख है, जबरदस्ती है, कोई कंडीशन बनी और फोर्स, यानी कोई निमित्त मिला, चौमासा मिला, मुझे बचकाम करना है, ऐसा होता है? ये तो उसके सहज गुण है त्याग का। तो अब बताओ अटैचमेंट कहाँ रहा, किस चीज का रहा? सारे पुद्गल है, भोजन है, परिवार है, शरीर है, संसार है, पैसा है, सब सब पुद्गल। किस चीज का आकर्षण, क्या चीज चाहिए? यानी कि त्याग न हो सके तो त्याग की ऐसी वृत्ति रख दी, त्याग के ऐसे भाव रखने, जब छूट जाए तब डिस्टर्बेंस ना हो। शायद कुछ मिल गया पुण्य के उदय से तो उसका काम गुणों प्रकट हो, यानी उदारता में, सत्कार्य में, वहां लगना चाहिए। आज अधिकतर स्थिति ऐसी है, जिसको कुछ नहीं मिला है वो प्राप्त करने की दौड़ में है, और जिसे कुछ मिला है उसके दोष वृद्धिमान है, उसके दोष बढ़ते ही जाते, बढ़ते जाते, मेरे पास ये, मेरे पास ये। शास्त्रकार ने तो वहां तक कह दिया, जिम जिम बहुसुत बहुजन सम्मत बहु शिष्य परि भरी हो रे, तिम तिम जिन शासन न वैरी जो निश्चय नवी धरी हो रे। तुम्हारे पास इतनी सारी समृद्धि, 500 शिष्य के गुरु खंडक मुनि, उनकी समाधि खत्म हो गई, उनकी भाव दशा समाप्त हो गई लास्ट मोमेंट में। कैसे उन्होंने 500 शिष्य बनाए होंगे, कैसा उनका परिवर्तन किया होगा, कैसे वो भाव दशा में लेके गए होंगे, कैसे उसको त्याग की भावना में संसार ही छोड़ दिया, और वो 500 को समाधि देने में सहायक बन गए, और वो सब कुछ होने के बाद खुद डूब गए। क्यों? इतनी सारी समृद्धि उसके लिए कल्याणकारी नहीं बन सकती? नहीं बनी। निमित्त कारण कभी भी उसके लिए उपकारी साबित नहीं होते। उपकार क्यों मानना उस निमित्त को? हमारे अंदर उपादान की जागृति नहीं होती तो उपादान प्रकट होता है, इसके लिए हम तीर्थंकर को, तीर्थंकर का आलम्बन लेते, तीर्थंकर के निमित्त को उपकारी मानते हैं। हम सदगुरु को उपकार इसके लिए मानते हैं कि हमारी आत्म जागृति हुई है। वो नहीं होती है तो वो निमित्त भी काम के क्या है, यानी तुम्हारे काम के नहीं है, तुम्हारे लिए पूजनीय है, उपकारी नहीं है। तुम उसकी भक्ति कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा से तुम्हारे में परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे कई लोग गुरु की महिमा गाते रहेंगे, गुरु के फोटो विराजमान कर देंगे, भगवान के पीछे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अपने अंदर छुपी हुई जो परम चेतना है दोषक्षय वाली, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। ये नहीं करना ऐसा नहीं, मंदिर बनाओ तुम सोने हीरे के बनाओ, कौन मना? गुरु की अपूर्व भक्ति करो कुमारपाल महाराजा की तरह, कमी मत रखो, लेकिन उपादान की शुद्धि के साथ होना चाहिए। नहीं हो रहा है, निश्रा में इंक्वायरी करो। मिथ्यात्व अनंत काल से है, वो योद्धा लड़ रहा है, क्यों जीत, क्यों वो पीछे नहीं हटता है? उसमें बल है, एक मिथ्यात्व बलवान है, वो नहीं हटता है। इसके लिए सारा संसार वापिस त्याग प्रधान नहीं लग रहा है। देह के कष्ट में हम डर जाते हैं, हमें मन से भी किसी को क्षमा देनी है तो भी नहीं कर सकते, हम मन से वो निर्णय नहीं कर सकते भाई इसकी निंदा नहीं करनी, इसको चालबाजी नहीं फंसाना, इसके साथ गलत नहीं करना, वो भी नहीं कर सकते। समय आया नहीं, सीधा टारगेट, सीधा अटैक, खत्म। ये तो ने ये किया, वो तो ऐसा है। तुम्हारी जो कर्म की स्थिति है उसे तुम भूल जाओ, आत्मचेतना की स्थिति में चले जाओ। कुछ हो न हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम खुद महाज्ञानी अनंत शक्तिशाली हो। क्षीण दोष सर्वज्ञ महामुनि, महामुनि कैसे? ये दोष को अक्षय करने वाले सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ बनने वाले है। सर्वलब्धि फल भोगी, दुनिया की, अध्यात्म की, अब सर्वलब्धि के भोगी बनने वाला है। जो संसार की श्रेष्ठता थी चक्रवर्ती के जीवन में, देवों के, इंद्र महाराज, वो सब मिल गया और छूट भी गया। अब सर्वलब्धि भोगी, अब उनके सर्वज्ञ के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र के आत्मा के गुण में अब वो लीन होने वाले, महायोगी बनने वाले। पर उपकार करी, पर उपकार हो गया, अब शिव सुख, मोक्ष का सुख पाने वाले हैं। पामे योगी, ऐसे जो योगी है, ऐसी जो ये योग दृष्टि बताई, ये योग दृष्टि को बताई
योग का कारण अयोगी बनने का था। योगी को अयोगी बनने के लिए योग में रहना पड़ा था। जैसे वो अयोगी हो गया, सारे योग निष्फल हो गए, सारे योग चले गए। अब कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। बच्चा जब तक 2 साल का था, नहीं चल सकता था, नहीं बोल सकता, तब तक माँ की आवश्यकता रही। जैसे वो चलना सीखा, स्वतंत्र हो गया, तो वो आगे बढ़ता गया। अब माँ उसके लिए पूजनीय बन गई है कि मेरी उपकारी है। लेकिन वो जो 2 साल के लिए जो सहारा चाहता था, अब सहारा उसे नहीं चाहिए। उसे खाना आता है, चलना आता है, उसे घूमना आता है, वो बोल सकता है। अब उसको बोलने की प्रैक्टिस कराने की जरूरत ही नहीं है, वो यूज टू हो गया। उपकार करी सर्व जीवों के ऊपर, शिव सुख उपकार करी। अब वो योग में नहीं रहेंगे, अब अयोग में रहेंगे। बोलो, हमने पढ़ा क्या? योग दृष्टि समुच्चय। हमने योग की बात सुनी, किसके लिए सुनी? अयोगी बनने के लिए। योग को संवारने के लिए थोड़ी बना है। इसके लिए मणिनम वाया कायनम न करे न कारवेंगे। मन वचन काया जो है, उससे मुझे ऑलरेडी दूर होना है। क्यों? मुझे ये सारा प्रायश्चित क्यों करना था? मुझे ध्यान नहीं था। तिवेहन तिदंड विदयाणम, मन दंड वचन दंड काया दंड, यानी कि मैं जब तक यहाँ इस कंडीशन पे नहीं पहुंचता, तब तक ये दंड का भागीदार मैं बनूंगा। मुझे पेनल्टी ऑलरेडी मैनेज करनी पड़ेगी। बोलो, मन वचन काया दुख देती है कि दुनिया दुख देती है? किसी के प्रति शत्रुता हो ही नहीं सकती। यहाँ पर सर्व शत्रु क्षय, सर्व व्याधि लय, सर्व शत्रु समाप्त हुए, सर्व व्याधि खत्म हुई। क्यों? क्योंकि जब कोई दुख देने वाला था, तब दुख लगता ही नहीं था। कर्मों ने दुख दिया तो ही दुख नहीं लगा, किसी ने हमला किया तो ही दुख नहीं लगा, आग लगाई, काम में खिले मारे, दुख लगा ही नहीं। अब सर्व दुखों का क्षय हो गया है, सर्व व्याधि लय खत्म हो गया है, सर्व शत्रुता वो भी क्षय हो गई है। पूर्ण सर्व समीहाजी, पूर्ण समाधि, पूर्ण समृद्धि, पूर्ण मस्ती अब आ रही है। 2 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो, पता चले कि वास्तविक हम किस ज्ञान से जुड़े। आराम से डिस्कनेक्ट करना सीखो। और ये जो चाहता है अयोगी बनने की अवस्था, साधना की मस्ती, परम समाधि में रहने का जिसका मन है, ऑटो सिस्टम कुदरत उसकी सारी व्यवस्था कर देता है। तुम्हें 12 घंटे कमाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जहां गए, क्योंकि पुण्य का फोर्स इतना बढ़ गया है, पुण्य की ताकत इतनी बढ़ गई है। देव करी सानिध्य ऐसा शब्द है सम्यक दर्शन के लिए। तो देव सानिध्य करता है उसका, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो 24 घंटे में 1 घंटा दुकान गया, वो बैठता ही पूरा वार्ता बदल जाता है। दुकान वाले, दुकान के स्टाफ, आपके बेटे है, आपके भाई है, या कोई पार्टनर है, वो ऑलरेडी सुबह से बैठे हैं। और जैसे आप गए, तुरंत एटमोस्फियर चेंज। कि यार तुम आते हो और सारा 1 घंटे में काम खत्म हो जाता है, बैठते 10 घंटे। क्या हुआ? एक आत्मा इतनी ऊंचाई पे जा रहा है, कुदरत उसे साथ दे रहा है। तू धर्म कर रहा है ना, धर्मो रक्षते रक्षित हो, धर्म कर रहा है, मैं तुझे साथ दूंगा। धर्म से पुण्य बढ़ा, पुण्य के कारण अनुकूलता रही। अनुकूलता का वो अर्थ ही नहीं है, उसे अनुकूलता नहीं चाहिए। इसके लिए कुदरत उसके साथ जुड़ी है। चलो, पुण्यशाली का पुण्य बढ़ता है, उसकी वजह क्या? उसकी भावधारा है। और ऐसे बहुत सारा हमने ऐसी बहुत सारी घटनाएं लोगों को देखा है डायमंड मार्केट में। ओके ठीक है, तुम्हें अनुकूलता वो करते रहना, सबको चौवियार करना भाई, आज 14 से, आज शाम को जल्दी चले जाना, प्रतिदिन करना भाई। निश्चित रूप से तुम्हें उपदान करना है, निर्माण करना है, कोई पैसा नहीं खर्च होगा, आप करो और एक्स्ट्रा पैसा ले जाओ। उसको कमी नहीं रही, आंखों के सामने धर्म सोच लिया, उनके पास कुछ नहीं था, इतनी समृद्धि बढ़ गई। उनको ऑलरेडी 200-500 करोड़ में कोई इश्यू नहीं है, 5,000 करोड़ का आसामी होगा। लेकिन इतने नॉर्मल उनके जीवन में भी इतनी आराधना, क्रिया, सामायिक प्रतिगमन, भक्ति, ज्ञान, और सबसे बड़ी बात निर्मलता। धर्म करने के बाद दोषक क्षय, कहीं कोई चीज की नाम नहीं। और उनके वहां जो आता है काम करने के लिए, वर्कर, वर्कर तो नहीं, अपने जैन बच्चे ही होते हैं। इनके डायमंड में जो लड़के आते हैं, वो घर में आराधना नहीं करते, वहां जाके आराधक बन जाते। कभी सुना है सर? बिजनेस करके आराधक बनते के? हाँ, पहले घर में आराधक बनते। वहां बिजनेस में ज्वाइंट हो गए, वहां आराधक बन गए। बोलो, परिस्थिति ऐसी बन जाती है। अब ऐसी घटना घटी, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डायमंड मार्केट में ऐसे बहुत है। क्यों भाई? और डायमंड मार्केट देखो उसकी चमक दमक, वो कमाने में पीछे है ही नहीं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? अनबैलेंस हो जाता है।
तुम्हारे सामने 50-100 करोड़ आए, वापस चले गए। वहां ऐसा नहीं हुआ है। वहां बहुत आराधक, आज होली के दिन आएंगे साहब, एक भी ऑफिस ऐसी बाकी नहीं होगी 3000 ऑफिस में से कि आमिल वाले नहीं होंगे। नॉन जैन है वो भी आमिल करते, चौबियार करो, चौबियार हाउस फिक्स है। अब तुम्हें तो 8 दिन चौबियार करना है, तो हाँ अच्छा हो, चौबियार तो हो गया। अरे 12 महीने करना है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं आ सकता हूँ मार्केट से, तो करो। लेकिन वो बात अलग है, धर्म की क्रिया की। पूर्ण सर्व समाधि, समाधि में रह सकता है। सर्व अर्थ योगे सुख तेहती, ये सर्व योग का अर्थ ये है वो सुख की प्राप्ति करे। अनंत गुण निरही जी, निरही यानी निरीक्षित, अनंत गुण का वो दर्शन करता है। ऐसे यहाँ तीसरी गाथा यहाँ पूर्ण हुई है। और 8 दृष्टि में अंतिम जीव वो मोक्ष को प्राप्त करता है। चौथी गाथा ये अर्धदृष्टि कही संक्षेपी, योग शास्त्र संकेते जी, कुल योगी ते प्रवृत्त चक्र जे, तेह तेने हित हेते जी, योगी कुले जाय तस धर्मे, अनुगत कुल योगी जी, अद्वेषी गुरुदेव द्विज प्रिय दयावंत उपयोगी जी। 8 दृष्टि बहुत शॉर्टली बताई आपको, इसका बहुत विशेष गहराई का विवेचन है, लेकिन नॉर्मल बताया। कुल योगी यानी कुल में जन्म होना, प्रवृत्ति चक्र, कुल चक्र में से प्रवृत्ति चक्र में, जन्म तो हो गया है जैन धर्म में, जैन कुल में, लेकिन जैन के अनुरूप जीवन एज अ प्रवृत्ति चक्र। अब वो आगे बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका हित का भाव आ गया। तेह तेण हित हेते जी, हित का राग हो गया, हित की इच्छा हो गई। इसके लिए जन्म होना इतना काफी नहीं था। जन्म के बाद उस जन्म को सफल बनाने के लिए प्रवृत्ति चक्र यानी हित से हेते जी, वो भाव करना पड़ेगा कि मेरी स्थिति बदलनी जरूरी है। कुल योगी कुले जाय तस धर्म, अनुगत ते कुल योगी जी, जो इस प्रवृत्ति चक्र में आता है वो योग साधना में आगे बढ़ता है। कौन सी योग साधना? अद्वेषी, किसी का द्वेष नहीं, किसी का द्वेष नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए वो गलत बोल रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गाली दे रहा है, केस कर दिया है, ठीक है, कर्म का उदय सेट कर रहा है, गलत नहीं सोचना। वो नहीं करेगा तो भी कर्म दूसरी जगह से कहीं ना कहीं करके आएगा। उसने केस कर दिया कि मुझे पैसे चाहिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, आपके साथ ये देना पड़ेगा, उसके प्रति देश हुआ। अब वास्तविकता में ये हुआ कि तुमने घर पे ऑलरेडी 25 करोड़ का सोना रखा था और अर्थक्वेक हो गया और पूरा घर गिर गया। तुम गांव में थे, सिटी में ये सब हो गया पता नहीं, और जब तुम 2 दिन के बाद आए तो पता कैसा हुआ। अब आप किसको बोलोगे? शादी ब्याह में तो गांव में तो किसको बोलोगे कि मेरे घर था, यहाँ पर तू देख ले 5 किलो सोना पड़ा था, चेक कर ले। अरे वो केस कर रहे हैं, वो 2 करोड़ जा रहे हैं, यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, वहां 5-10 करोड़ जा रहे हैं। मेंटालिटी क्या? तुम किस, जब अर्थक्वेक आया, सोना चला गया, अब किसके ऊपर द्वेष करोगे? तुम द्वेष नहीं करते, इसका मतलब तुम्हारी क्वालिटी है कि नुकसान के बाद द्वेष नहीं होता है। यानी कि कोई व्यक्ति पर द्वेष होता है, वो तुम नहीं हो, तो तुम क्यों करते हो? तुम्हें कांटे पर चलना ही नहीं है तो कांटे पर क्यों चल रहे हो? आज कांटा दर्द दे रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान होना चाहिए कि इस कांटे पर मुझे नहीं चलना। एक पूर्व भाव में हम दुख सहन करके आए तो इसका मतलब अब नहीं करना है। अद्वेषी, गुरुदेव द्विज प्रिय, देव गुरु की भक्ति में कमी नहीं रखता है। देखो आत्मा की बात की, लेकिन क्रिया का निषेध नहीं किया, भक्ति में कमी नहीं रखना। दयावंत उपयोगे जी, उपयोग पूर्वक करुणा में रहना, दया में रहना। ऐसे यहाँ पर 4 गाथा पूर्ण होती है।